गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा है कि जो पढ़ाया जा रहा है वो आपको समझ में आ रहा होगा। कक्षा 10 की गणित की कक्षा में आपका स्वागत है। वास्तविक संख्याएं जो पहला अध्याय था वो हम लोगों ने ख़त्म कर लिया है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर की ओर चलते हैं। पार्ट 2 अध्याय जो इसका 2 है वो हमारा क्या है, बहुपद। तो बहुपद जो है उसके बारे में हमें जानना जरूरी है कि बहुपद किसे कहते हैं। तो ऐसे बीजीय व्यंजक जिनमें चर की घात एक पूर्ण संख्या हो बहुपद कहलाते हैं। ठीक है, तो जो चर राशि है, चर राशि मतलब एक्स वाई जेड, जो ये सब राशियाँ होती हैं वो चर राशियाँ कहलाती हैं। और अंक जो रहते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं, अचर कहलाते हैं। तो जो चर राशियाँ हैं उनकी घात देखेंगे, वो अगर पूर्ण संख्या के रूप में है तो ऐसे बीजीय व्यंजकों को हम क्या कहेंगे, बहुपद कहेंगे। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे देखिए जैसे कि ये 4x+2 दिया हुआ है, 5x⁻³ - 4x की घाते 2 यानी 4x² + x - √2। यहाँ पे देखिए जो चर है वो क्या है, x की घात जो दिया हुआ है वो क्या है, एक क्या है, हमारी पूर्ण संख्या है। इसी तरीके से इसमें भी, इस बीजीय व्यंजक में भी देखेंगे, इसमें x जो है दिया हुआ है, इसमें जो x की घात है वो 3 है, 2 है, 1 है, यानी पूर्ण संख्या के रूप में है। इसलिए ये क्या कहलाएंगे, हमारे बहुपद कहलाएंगे। ठीक है, समझ में आ रहा है ना बच्चों। ठीक, अब यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, ये हमारे कुछ व्यंजक दिए हुए हैं, जैसे 1/x - 1 √x+2, 1/x² + 2x + 3। इन पर गौर करिए आप, आपको क्या नज़र आ रहा है। क्या इसमें x की घातें जो है वो पूर्ण संख्या है। यहाँ देखिए, यहाँ पे पूर्ण संख्या नहीं है, क्योंकि यहाँ पे x की घातें क्या है, 1/2। यहाँ पे 1/x - 1 है, यानी यहाँ पे भी x की घात जो है वो पूर्ण संख्या के रूप में नहीं है, बटे में है ये, यानी घातें जो हैं वो पूर्ण संख्या के रूप में नहीं है, माइनस में घातें आ जाएंगी जो कि पूर्ण संख्या नहीं होगी। हम पहले की कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि पूर्ण संख्याएं किसे कहते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, ये सभी संख्याएं क्या कहलाती हैं, हमारी पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है बच्चों, तो ये व्यंजक जो है वो क्या होंगे, बहुपद नहीं होंगे। समझ में आ रहा है क्यों नहीं होंगे। ठीक है, इसके बाद जो है आगे बढ़ते हैं हम। अब हम क्या पढ़ेंगे, बहुपद की घात। तो बहुपद की घात क्या होती है, तो बहुपद में चर की सबसे बड़ी घात जो होती है वो हमारी क्या कहलाती है, बहुपद की घात कहलाती है। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है 2x - 3 √3x - 7। तो ये दो बहुपद दिए हुए हैं। यहाँ पर हमारे पास चर राशि कौन सी है, x। यहाँ पे भी चर राशि क्या है, x। यहाँ पे चर राशि यानी चर की सबसे बड़ी घात, चर राशि एक ही है, इसकी घात कितनी है, 1। x को क्या लिख सकते हैं घात के रूप में, 1। तो यहाँ पे x की अधिकतम घात कितनी है, 1। यहाँ पर भी x की अधिकतम घात कितनी है, 1। ठीक है, तो ये जो 1 है वो बहुपद, इस बहुपद की भी और इस बहुपद की भी घात क्या होगी, 1 होगी। अब हम नेक्स्ट जो है बहुपद देखते हैं, y² + 2 x/3 - 2x² + 6। ये दो बहुपद हैं हमारे पास में। इन दोनों बहुपद में जो चर राशि है, जैसे इसमें क्या है चर राशि y की, इसमें अधिकतम घात कितनी दी हुई है बच्चों, 2। समझ में आ रहा है ना, 2 दी हुई है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी बहुपद की, 2। ठीक है, क्योंकि सबसे बड़ी घात होगी। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे हमारे पास x भी है और x² भी है। तो हमें क्या लेके चलना है, इसमें हमें देखना है कि जो हमारे पास चर राशि है x, इसमें सबसे बड़ी घात x बड़ा है, x की घातें 1 बड़ी है कि x की घातें 2 बड़ी है, किसकी घात बड़ी है बच्चों, तो x की घातें 2 क्या है, बड़ी है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि x की घातें 2 यानी 2 जो हो गया वो हमारा बहुपद का घात हो गया। बहुपद की घात क्या हो गई इसमें, 2, क्योंकि इसमें जो बहुपद की घात इसलिए 2 होगी क्योंकि जो x है वो, उसमें x की घात 1 है और यहाँ पे x² है, इसमें x की घात 2 है। क्योंकि बड़ी घात वाला जो है वो बहुपद की घात होती है, इसलिए बड़ी घात इसमें 2 है, इसलिए इसकी भी घात क्या हो जाएगी, 2। तो इस तरीके से ये हमारे पास 2 बहुपद थे, इसमें जो है बहुपद की घात क्या हो गई, 2 हो गई। ठीक है बच्चों, अब आगे की ओर बढ़ते हैं। समझ में आ रहा है ना।
3 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, ठीक है। और एक दिया हुआ है और बहुपद एक्स क्यूब माइनस 2। अब यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, यहाँ पे ध्यान दीजिए कि यहाँ पर हमारे पास एक्स यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, लेकिन हम क्या देखेंगे इसमें, सबसे बड़ी घात। सबसे बड़ी घात इसमें कितनी है, 3, ठीक है। समझ में आ रहा ना। तो बहुपद की घात क्या होगी बच्चों, बहुपद की घात क्या होगी, 3। यहाँ पे भी ध्यान दीजिए, इसमें एक्स की घात कितनी आ रही है, 3, तो इसमें भी बहुपद की घात कितनी हो जाएगी बच्चों, 3। ठीक, समझ में आया। अब इन्हीं घातों के आधार पर हम बहुपद को लिख सकते हैं। कैसे, जैसे अगर एक घात है, अगर किसी भी बहुपद की घात 1 है तो ऐसे बहुपदों को क्या कहा जाता है, रैखिक बहुपद कहते हैं। ठीक, एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद कहते हैं। ये इनकी क्या हो गई, घात। तो एक घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे बच्चों, रैखिक बहुपद। दो घात वाले बहुपद को क्या कहेंगे, द्विघाती बहुपद कहेंगे, द्विघात बहुपद कहेंगे। द्विघात बहुपद, ठीक है। और जिसकी घातें 3 होगी, ठीक, तो ऐसे बहुपदों को क्या कहेंगे, त्रिघात बहुपद कहेंगे। समझ में आ रहा है ना। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद, दो घात वाले बहुपद को द्विघात बहुपद, तीन घात वाले बहुपद को त्रिघात बहुपद कहेंगे। समझ में आ रहा है, ठीक है। अब बहुपद की घात आप बता लेंगे कितनी है और कौन सा बहुपद है ये भी पता चल जाएगा आपको। ठीक, समझ में आया। अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे बच्चों बहुपद का शून्यक। बहुपद का शून्यक क्या होता है, तो एक वास्तविक संख्या कि बहुपद पी एक्स का शून्यक कहलाती है यदि पी के बराबर क्या हो, 0 हो। यानी कि पी एक्स क्या है, यदि पी एक्स जो है हमारा क्या हो गया, बहुपद है, ठीक है। अगर पी एक्स हमारा क्या दिया हुआ है, बहुपद है और के क्या है, कोई वास्तविक संख्या है, ठीक है, संख्या है। तो पी के का मान क्या होगा, यानी हम के का मान जब इस बहुपद के अंदर रखेंगे तो उसका मान अगर 0 प्राप्त हो रहा है तो इसका तात्पर्य क्या हुआ कि के जो हो गया वो बहुपद हमारा क्या था, पी एक्स, ठीक है, बहुपद का एक शून्यक है या शून्यक होगा। यानी जो भी के का मान होगा हम उस बहुपद में रखेंगे और अगर वो बहुपद का मान जो है 0 आ जा रहा है तो इसका मतलब है कि जो के है वो हमारा क्या होगा, शून्यक होगा। चलिए इसको समझते हैं इस उदाहरण से, ठीक है। जैसे हम एक उदाहरण लेके चलते हैं, पी एक्स बराबर दिया हुआ है हमारा एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, ठीक है, ये हमारा एक बहुपद है। ठीक, अगर मान लेते हैं हम x बराबर 4 दिया हुआ है तो x बराबर 4 में हम x का मान जो है यहाँ पे इस बहुपद में रखेंगे तो क्या हमारे पास प्राप्त होगा, x की जगह जहाँ जहाँ पर भी x है वहाँ पे हम क्या रखेंगे, 4। तो 4 का स्क्वायर माइनस 3 गुणे 4 माइनस 4, 4 चौको 16 हो गया और 4 तिहाई 12 हो गया और माइनस 4, ठीक है। 16 माइनस 16 आ गया बराबर क्या हो गया, 0। 0 मिल जा रहा है यानी कि P4 का मान क्या आ जा रहा है, 0 आ जा रहा है। इसका क्या तात्पर्य हुआ कि x = 4 क्या हो जाएगा, इस बहुपद PX का एक क्या होगा, शून्यक हो जाएगा। समझ में आ रहा है। अब इसी तरीके से हम एक और मान देखते हैं। अगर हम x बराबर रख दें -1, अगर x बराबर -1 रखेंगे तो हमारा बहुपद क्या हो जाएगा, P-1 बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ x की जगह हम क्या रख रहे हैं, -1, -1 का स्क्वायर -3 गुणे -1 -4, ठीक। तो क्या आ जाएगा, -1 का स्क्वायर क्या हो गया, 1, माइनस माइनस गुणा होगा तो क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +4 +3 एकम 3 -4, 4 -4, 4 -4 का मतलब हुआ 0, यानी कि P-1 बराबर भी क्या आ गया, 0 आ गया। P इसी बहुपद के लिए जो है x का मान जब हम 4 रखा था तब भी इसका मान क्या आया, 0, और जब हमने x का मान -1 रखा था तब भी इस बहुपद का मान क्या आया, 0। इसका क्या तात्पर्य हुआ कि जो 4 और -1 जो है इसके क्या होंगे, इस बहुपद के शून्यक होंगे।
इसका मतलब यही हुआ कि 4 और -1 जो है इस बहुपद के शून्यक होंगे। बहुपद px के शून्यक होंगे। ठीक है, शून्यक होने के लिए उस जो भी वैल्यू दी हुई है उसको हम अपने बहुपद में रख के देखेंगे। अगर बहुपद का मान शून्य आ रहा है तो वह बहुपद का शून्यक होगा। अगर बहुपद का मान शून्य नहीं आ रहा है तो बहुपद का शून्यक नहीं होगा। ठीक है बच्चों, समझ में आया। अब हम चलते हैं इसकी प्रश्नावली की ओर। प्रश्नावली समझने से पहले जो है इसमें कुछ ग्राफ दिए हुए हैं, उसके बारे में भी हम देखेंगे जरा कि क्या चीज़ें दी हुई हैं। आइए समझते हैं। ग्राफ का अध्ययन करने से पहले हमें एक बात को जानना ज़रूरी है कि अगर घात n के दिए गए बहुपद px के लिए y बराबर px अगर दिया हुआ है, अगर उसका ग्राफ जो है x अक्ष को अधिक से अधिक n बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करता है, अतः घात n के किसी बहुपद के अधिक से अधिक n शून्यक हो सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि ग्राफ को जितनी भी जगह प्रतिच्छेद करेगा px, ठीक है, तो उतने ही उसके शून्यक होंगे। अगर एक जगह प्रतिच्छेद करेगा तो एक शून्यक होगा, 2 जगह प्रतिच्छेद करेगा तो 2 शून्यक होंगे, 3 जगह प्रतिच्छेद करेगा तो कितने शून्यक होंगे? 3। 4 जगह तो 4 शून्यक। समझ में आ रहा है बच्चों? चलिए अब हम एक इसका एग्जाम्पल बुक में जो दिया हुआ है उसकी ओर देखते हैं। देखो बच्चों, ये जो आकृति दी हुई है इसमें देखिए अलग अलग ग्राफ बने हुए हैं। इसको ध्यान से देखिए। इसमें जो पहला जो है ग्राफ बना हुआ है, तो मैंने बताया कि ग्राफ को जो px वाला बहुपद है वो कितनी जगह प्रतिच्छेद, जो जहाँ जितनी जगह प्रतिच्छेद कर रहा है उतने ही उसके शून्यक होंगे। तो ये ग्राफ पर ये लाइन जो है हमारी कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रही है? एक जगह। एक जगह प्रतिच्छेद, एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रही है तो उसके कितने शून्यक होंगे? 1। ठीक है, ये जो है कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रही है, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? एक जगह, 2 जगह। 2 जगह प्रतिच्छेद कर रही है तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों? 2। ठीक, अब इस वाले ग्राफ में देखिए आप, इसमें देखिए कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रही है, तो 1 2 3। समझ में आ रहा है? 1 2 3। ये अक्ष जो है हमारा जो अक्ष है, इस पर जो है वो कितनी जगह जो है वो प्रतिच्छेद हो रहा है वो हमें देखना है। 1 2 3, 3 जगह प्रतिच्छेद हो रहा है तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3। इसी तरीके से इसमें देखिए ग्राफ नंबर 4 में, तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी? ये जो हमारा एक्स अक्ष है इस पर कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रहा है? 1, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, इस ग्राफ में ये परवलय कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रहा है? केवल एक ही बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है, तो शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 1 हो जाएगी। अब इस चित्र को ध्यान से देखिए, इसमें कितनी जगह प्रतिच्छेद कर रहा है? जो ये हमारा x और x डैश x अक्ष है, तो इसमें देखना है 1 2 3 4। फिर से ध्यान से देखिए, 1 2 3 4, 4 जगह प्रतिच्छेद कर रहा है तो उसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी बच्चों? 4। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? चलिए इसी तरीके से हमारी ये प्रश्नावली है, प्रश्नावली 2.1, इसके सवाल हम हल करते हैं। ठीक है बच्चों, देखिए आगे। ये देखिए प्रश्नावली है 2.1। ठीक है, पहला क्वेश्चन है इसका, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति 2.10 में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। अभी हमने एग्जाम्पल के द्वारा समझा कि कैसे हम शून्यक निकालेंगे। अब इसमें देखिए हम प्रश्न हल कर रहे हैं। यहाँ पे ध्यान दीजिए, जो ये हमारा पहला वाला ग्राफ है इस पर गौर करिए। पहले वाले ग्राफ में x और x डैश पर कितनी बार प्रतिच्छेद हुई है? तो कोई बिंदु ऐसा दिख रहा है क्या आपको कि यहाँ पर x और x डैश पे कोई भी प्रतिच्छेद हुआ है? तो नहीं हुआ है तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी बच्चों? 0। ठीक है, इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी? 0, यानी इसका कोई शून्यक नहीं होगा। तो क्योंकि जो है वो ग्राफ जो है, ये जो हमारा ग्राफ दिख रहा है इसमें x अक्ष में कहीं पे भी कोई प्रतिच्छेद नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे शून्यकों की संख्या कितनी हो गई? 0।
या कोई शून्यक नहीं, ठीक है, कोई शून्यक नहीं हो गया, नहीं, ठीक। अब यहाँ पे 0 हो गया, समझ में आ रहा है। अब इसके बाद हम दूसरे चित्र की ओर बढ़ते हैं। इसमें देखिए, इसमें कितने शून्यक होंगे, तो हमें देखना है कि जो हमारा अक्ष यक्स और एक्स डैश है, इस पर जो है कितने प्रतिच्छेद हो रहे हैं। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, हमें इन दूसरे वाले अक्ष से कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल यक्स और एक्स डैश अक्ष की ओर ही ध्यान देना है। तो कितनी बार प्रतिच्छेद हो रहा है, इस लाइन में कितनी प्रतिच्छेद हो रहे हैं, एक बार। तो एक बार प्रतिच्छेद हो रहा है, तो इसका मतलब इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, 1। समझ में आ रहा है, ठीक। अब यहाँ पे ये और ये आपका होमवर्क हो गया, ठीक है, और ये मैं बता दे रही हूँ, ये आपका होमवर्क होगा, ठीक। ये आपका होमवर्क है, ये आप बताइएगा इसमें कितने प्रतिच्छेद हो रहे हैं और इसमें शून्यकों की संख्या कितनी होगी, इसमें भी शून्यकों की संख्या कितनी होगी और इसमें भी शून्यकों की संख्या कितनी होगी। ये आपके होमवर्क हैं जो कि मुझे आप करके बताइएगा। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, यक्स और एक्स डैश जो अक्ष है, इस पर हमारे कितने प्रतिच्छेद हो रहे हैं, गिनिए, 1 2 3 4 प्रतिच्छेद हो रहे हैं ना बच्चों। तो इसमें शून्यकों की संख्या कितनी हो जाएगी, 4। क्यों, क्योंकि इसमें जो है 4 हो जाएगी, क्योंकि ग्राफ एक्स अक्ष को 4 बिंदुओं पर प्रतिच्छेद कर रहा है, ठीक है, समझ में आ रहा है। ये और ये 3 जो है आपके क्या है, होमवर्क हैं। ये प्रश्नावली 2.1 यहाँ समाप्त हुई। कल हम आगे बढ़ेंगे। धन्यवाद बच्चों, समझ में आ रहा है ना, ठीक है।